वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। और जैसे कि आप लोग वीडियोस देख रहे हैं और बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर प्लेलिस्ट जो है वो अपडेट कर दें, ताकि हम हमारे क्योंकि एग्जाम्स करीब हैं और हम ये चाह रहे हैं कि मॉक से पहले हमारे सूडो कोड की प्रिपरेशन हो। तो डेफिनेटली बेटा, आज की क्लास में हम लोगों ने जो बात करनी है, लास्ट मेरे पास 12 लेक्चर्स रिकॉर्ड हो चुके हैं और आप चैनल पे जाकर इसको गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो चैनल पे आप एक दफ़ा जाओगे तो आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। आप यहाँ पर प्लेलिस्ट पे जाओ और प्लेलिस्ट पर आपको सारी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, जो अभी मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ ये मैंने अपडेट नहीं किए हुए, मैं आज कर देता हूँ। और जैसे कि आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, पाइथन की हमारे पास अपडेटेड है, डाटाबेस की अपडेटेड है, इसी तरह से एएस लेवल सूडो कोड ये पुरानी है, लेकिन रिसेंट जो मैं बना रहा हूँ वो मैं अपडेट करूंगा आज। ठीक है, ताकि आपको सारे लेक्चर्स जो है वो एक ही प्लेलिस्ट के ऊपर नजर आ जाए और वो वीडियोस जो होंगी वो कुछ इस तरह के थंबनेल के साथ होंगी, सूडो कोड्स। ठीक है, न्यू प्लेलिस्ट लिखा हुआ भी है इसके थंबनेल के अंदर। तो बेसिकली जो बताने का मकसद था वो यही था कि आप लोगों के सामने सारी चीजें मौजूद। अब हम जो है वो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन में हमसे जो बात की जा रही है वो ये की जा रही है कि वी हैव टू राइट अ सूडो कोड स्टेटमेंट्स। हमें सूडो कोड स्टेटमेंट्स लिखनी है जो कैलकुलेट करेगा बेटा लार्जेस्ट नंबर और प्रिंट करेगा उसको। अच्छा, किसको यूज करके प्रिंट करना है बेटा? वो एरे को यूज करके। ठीक है, वी हैव टू यूज एरे। और एरे की जो यहाँ पर रेंज दी हुई है बेटा वो 1 से लेके 15 तक दी हुई है। तो हम यहाँ पर 1 से लेके 15 तक क्या करेंगे, लूप चलाएंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर लार्जेस्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अच्छा, ओ लेवल्स के अंदर जब आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो बेसिकली होता क्या है कि ओ लेवल्स में टीचर्स ये करते हैं कि स्टूडेंट्स को, या ओ लेवल्स के मार्किंग स्कीम में भी ये है कि उसमें ये बता दिया जाता है कि अगर आपने लार्जेस्ट निकालना है तो जो लार्जेस्ट का वेरिएबल होगा उसको आप जीरो रख लो, और अगर आपने स्मॉलेस्ट निकालना है तो आप जो है वो स्मॉलेस्ट के वेरिएबल को 1000 रख, ताकि जो नंबर आप कैलकुलेट करो वो उससे बड़ा होगा। अगर आप लार्जेस्ट निकाल रहे हो, जीरो रखा हुआ है, तो जो नेक्स्ट नंबर निकलेगा वो उससे डेफिनेटली बड़ा होगा, कंसीडरिंग के हमारे पास जीरो नहीं एंटर हो रहा, जीरो से बड़े नंबर एंटर। तो वो तो ओ लेवल तक की लॉजिक है, वो लॉजिक चल सकती है। बट क्योंकि अब आप लोग एएस के अंदर आ गए हो तो एएस के अकॉर्डिंग अगर हम लॉजिक के ऊपर बात करें तो अकॉर्डिंग टू एएस हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन होना चाहिए उसमें या उसका सोल्यूशन जो होना चाहिए वो इस तरह से होना चाहिए कि वी आर गोइंग टू कंसीडर कि हमारे पास एक एरे है, हम उस एरे के अंदर डाटा ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है, सेव। ठीक है, अच्छा इसमें लिख देता हूँ, मैं क्वेश्चन में ही लिख देता हूँ, एरे इज ऑलरेडी स्टोर्ड। एरे ऑलरेडी स्टोर्ड, एरे इज ऑलरेडी डिक्लेयर लिख दें तो ज्यादा बेहतर समझ आए। एरे जो है वो सर हमारे पास पहले से क्या हुआ हुआ है, डिक्लेयर हुआ। व्हाट वी हैव टू डू बेटा जी, हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो यहाँ पर मैक्सिमम कैलकुलेट करना। तो मैक्सिमम को कैलकुलेट करने के लिए आपको देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो आप इसको अंडरस्टैंड करोगे कि इसकी लॉजिक क्या बनेगी। यू आर गोइंग टू कंसीडर कि हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आप कंसीडर कर लो कि हमारे पास एक एरे बना हुआ होगा। ठीक है, ये इमेजिनेशन में चीजें आपने अपने रखनी हो। ठीक है, यू आर गोइंग टू कंसीडर कि हमारे पास एक एरे बना हुआ होगा और इस एरे के अंदर हमारे पास, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि साइज ऑफ द एरे क्या दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, तो हम कंसीडर कर लेते हैं। हम 15 बॉक्सेस तो नहीं बना रहे, बट वी आर कंसीडरिंग कि हमारे पास कुछ मल्टीपल बॉक्सेस हैं जो यहाँ बने हुए हैं, और यहाँ पर हमारे पास उसके अंदर जो डाटा सेव हुआ हुआ है वो। अच्छा, यहाँ पर देखें, एक चीज याद रखिएगा, ए लेवल्स के अंदर ये चीजें होती हैं कि अगर वो इंडेक्स यहाँ जैसे उसने रेंज दी हुई है माइल इसके साथ 1 और फिर दिया हुआ है बेटा 15, इसका मतलब ये है कि इंडेक्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। तो लोएस्ट जो एड्रेस है वो क्या है हमारे पास, वो 1 है, और जो हाईएस्ट एड्रेस है बेटा वो क्या है, 15। अब एरे का जो नाम आ गया सर वो क्या आ गया यहाँ पे, माई लिस्ट, जो कि इन्होंने ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, और एड्रेस स्टार्ट हो रहा है 1 2 3, इसी तरह से 4 5, और ये चलता चला जाएगा, और ये कहाँ तक जा रहा है बेटा, ये 15 तक। ठीक है, अच्छा इसका जो स्मार्ट वे है जो मैं अभी आपको समझा रहा था, स्मार्ट वे बेटा ये होता है कि आप क्या करो,
कि आप जो है वो, क्योंकि एरे के अंदर डाटा ऑलरेडी सेव, ठीक है, और एरे में जो डाटा सेव हुआ है वो अज्यूम कर लेते हैं अभी हम, क्योंकि ये जब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना, तो हमारे पास वो चीजें गिवन हो जाती हैं। यानी अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा, तो वो आपको कह देगा कि एरे जो है वो ऑलरेडी बना हुआ है, और एरे को मेंशन भी कर देगा कि एरे का जो है वो डाटा टाइप क्या होगी। तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, बना देता हूँ। अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास यहाँ 41, 23, 15, 16, 30 इस तरह से डाटा सेव हुआ, और आपको उसने कहा है कि जनाब ये एरे बना हुआ है। अज्यूम करेंगे क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है कि ये एरे उन्होंने बना के दे दिया कि बाय यूजिंग दिस गिवन डायग्राम आप इसमें से क्या करें सर, मैक्सिमम का मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करके बता। अब इस तरह की सिचुएशन में बेटा आपको क्या करना होता है। एक तो तरीका ये हो गया, जैसे कि वो लेवल से मैंने आपको बताया था, कि आप जो है वो कोई एक वेरिएबल बनाओ लार्जेस्ट का, और उससे फिर कंपेयर करो। व्हाट आई कैन सजेस्ट कि जो आप वेरिएबल बनाओ लार्जेस्ट का, जैसे ये एक लार्जेस्ट वेरिएबल होगी, इस लार्जेस्ट के वेरिएबल में आप फर्स्ट एलिमेंट ही उठा के रखो। तो यहाँ पर क्या आ गया, 41 आ गया फॉर एग्जाम्पल। अब ये 41 जो आया बेटा, ये 41 लार्जेस्ट वेरिएबल होगी, ठीक है। अब ये लार्जेस्ट तो हो गया हमारे पास। अब इस लार्जेस्ट के साथ अब आपने करना क्या है, मतलब ये अज्यूम कर लिया, हो सकता है अब आगे जो एरे के अंदर एलिमेंट्स हो वो 41 से ज्यादा हो, या ये भी हो सकता है कि 41 से ज्यादा ना हो। तो हमें यहाँ पर सिर्फ क्या करना होगा, कंपैरिजन करना होगा। वी आर गोइंग टू कंपेयर दीज वैल्यूज। उसके बाद बेटा फिर हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, फिर हम जो है वो उसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, फिर हम जो है वो उसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो कंपैरिजन बेटा हम क्या करते चले जाएंगे, सबके साथ करते। तो जब आप इसको तमाम एलिमेंट्स के साथ कंपेयर कर लोगे, अगर एरे के अंदर 2 से लेके 15 तक कोई एलिमेंट ऐसा हुआ जो इस लार्जेस्ट वेरिएबल से ग्रेटर हुआ, तो फिर हम उसको उठा के इस लार्जेस्ट में रखेंगे, और अगर नहीं हुआ तो वी आर नॉट गोइंग टू अपडेट। ठीक है, ये सिंपल सी जो है वो लॉजिक है। इसी तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। तो इसके लिए बेटा तरीकाकार क्या होगा, मेथोडोलॉजी क्या होगी, लेट मी राइट। सबसे पहले बेटा हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल्स डिक्लेयर। तो लेट मी डिक्लेयर द वेरिएबल्स ओवर हियर। अच्छा, वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के लिए आप यहाँ पर डेफिनेटली आपको लूप चलाना है। एक तो आपके पास बन गया काउंटर। अच्छा, काउंटर नहीं बोलते उसको, हम इंडेक्स में, ये ज्यादातर जो है ना वो ये इसके अंदर इंडेक्स के ऊपर बात हो रही होगी। इंडेक्स के बाद बेटा हमारे पास आ जाएगा एक लार्जेस्ट का वेरिएबल, क्योंकि हमारे पास क्योंकि डाटा सामने मौजूद है, एंड वी नो दैट एंड वी कैन सी दिस, कि ये जो डाटा है ये इंटीजर में है, तो लार्जेस्ट की जो डाटा टाइप होगी वो भी क्या होगी, इंटीजर में होगी। लेट मी राइट हियर, और उसके बाद हम यहाँ पर बेटा क्या लिख देंगे। अब इंटीजर होने के बाद बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो है वो कंपैरिजन शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि जो लूप चलेगा बेटा वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, और फर्स्ट एलिमेंट को मुझे कहाँ रखना होगा, एरे से उठा के वेरिएबल में रखना। तो जो मैंने आपको बताई थी बात, कि ये जो बेटा फर्स्ट एलिमेंट है, इस फर्स्ट एलिमेंट को उठा के मैं कहाँ रखूंगा, यहाँ। तो 41 जो है वो कहाँ आ गया, इस लार्जेस्ट के वेरिएबल। ठीक है। तो सबसे पहली चीज बेटा क्या हो गई कि लार्जेस्ट पे हमने रख लिया माई लिस्ट, और इंडेक्स वैल्यू बेटा इसकी क्या हो गई, 1 हो। तो फर्स्ट एलिमेंट को उठा के बेटा मैंने कहाँ रख लिया है, इस लार्जेस्ट। ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर लूप चला। लूप, अब आप खुद सोचो कि फर्स्ट एलिमेंट जब लार्जेस्ट में चला गया है, तो रिमेनिंग बेटा कितने एलिमेंट्स, हमारे पास जो है वो 2 से लेकर 15 तक एलिमेंट्स बच गए। तो व्हाट वी हैव टू डू, हम यहाँ पर जो लूप चलाएंगे, हम यहाँ पर लूप चलाएंगे बेटा। लेट्स सपोज हमारे पास एक वेरिएबल आ गया इंडेक्स, और इंडेक्स के अंदर हमने जो वैल्यू रख ली वो क्या रख ली बेटा, 2 रख। तो जो लूप चलेगा बेटा वो 2 से चलेगा, और उसके बाद बेटा वाइल, और हम यहाँ पर बोलेंगे इसको इंडेक्स लेसर देन इज इक्वल टू 15, और उसके बाद क्या आ गया, डू।
फिर बेटा हमारे पास यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ये जब लूप चल रहा है तो अब आपने यहाँ इफ का चेक लगाना है, और इफ का चेक ये करेगा बेटा कि वी आर गोइंग टू कंपेयर जो हमारे पास एरे एलिमेंट है, एरे का नाम क्या है बेटा, माइल। और यहाँ पर बेटा क्या आ गया, इंडेक्स आ गया। अगर ये बेटा हमारे पास क्या हो गया, ग्रेटर हो जाएगा किससे, लार्जेस्ट से। यानी इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का बेटा मतलब ये है कि इंडेक्स की वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रही है। तो सेकंड पोजीशन के ऊपर, यानी माई लिस्ट की सेकंड पोजीशन के ऊपर जो डाटा है, जैसे कि यहाँ पर 23, तो हम ये चेक कर रहे हैं कि 23 इज ग्रेटर देन द 40। यहाँ क्या था, 41 था, तो लार्जेस्ट में 41 है और यहाँ पर 23 है। क्या ये ग्रेटर है, नहीं है। इसी तरह से लूप चलेगा। फिर हम थर्ड एलिमेंट के ऊपर जाएंगे, थर्ड एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। थर्ड एलिमेंट नहीं होगा तो फोर्थ एलिमेंट कंपेयर होगा, फोर्थ नहीं होगा बेटा तो फिफ्थ से कंपेयर करेंगे। सो दिस प्रोसेस इज गोइंग टू बी कंटिन्यू। और ये कब तक चलता रहेगा बेटा, ये जब तक चलता रहेगा जब तक सारे के सारे एलिमेंट्स कंपेयर नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जहां पर कोई एरे का एलिमेंट किसी भी इंडेक्स के ऊपर 2 से लेके 15 तक वो ग्रेटर हो जाता है लार्जेस्ट से, सो मुझे क्या करना है, मुझे अपने लार्जेस्ट को अपडेट। तो लार्जेस्ट वेरिएबल बेटा क्या हो जाएगा, फिर उसी पोजीशन का एलिमेंट, माई लिस्ट इज, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर देंगे बेटा जी, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस जो है वो आपका कंटिन्यूशन के साथ चलता रहेगा। इसके बाद एंड इफ करेंगे, एंड देन बेटा हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस, एंड वाइल करके हमने ये लूप को एंड कर दिया। अब ये पूरा प्रोसेस चलेगा, कंपैरिजन होंगे बेटा सारे नंबर्स के। कंपैरिजन होने के बाद क्या होगा कि हमारे पास जो लूप एंड हुआ होगा उसमें हमारे पास जो लार्जेस्ट वेरिएबल है, so largest variable is going to hold the highest element of the array। अब यहाँ पर आप उसे क्या कर देंगे बेटा जी, आउट, यू विल जस्ट राइट आउटपुट, और उसके बाद बेटा हम यहाँ पर क्या लिख रहे होंगे, दैट्स इट। तो बेटा ये स्ट्रेटेजी है, ये टर्मिनोलॉजी है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। अगर आप ये अंडरस्टैंड कर लोगे तो आपके सामने सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो ये लूप जो है वो हमने इस तरीके से आइटरेट करना होता है एरे को, असल चीज समझनी। जो आज की क्लास का टारगेट था वो यही था कि आपको एरे समझ आने चाहिए कि एरे जो है वो किस तरीके से काम कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें मुझे बताएं यहाँ तक अगर कोई इशू है, कोई सवाल है बेटा, अदरवाइज फिर हम आगे। तो बेटा अब हमें जो लास्ट जो हमने लेक्चर अंडरस्टैंड कर लिया है उसको हमने देख लिया कि किस तरीके से हम लोग जो है वो एरे को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये पास पेपर का क्वेश्चन है। इसके अंदर हम लोग जो है वो चीज़ों को अपडेट करेंगे, मतलब मैंने इसको थोड़ा सा ऑल्टर किया हुआ है क्योंकि ये प्रोसीजर फंक्शन का क्वेश्चन है और हमारे सिलेबस में डेफिनेटली ये है। लेकिन अभी क्योंकि जो हम लेक्चर सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जो मेरे अभी ऑनलाइन बच्चे भी देखेंगे, तो उनको फिर मसला होगा कि सर प्रोसीजर तुमने पढ़े नहीं है। तो मैं इसलिए क्योंकि पहले एरे पढ़ा रहा हूँ, एरे के बाद मैं फिर आगे प्रोसीजर फंक्शन पे जाऊंगा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन के अंदर कुछ माइनर चेंजेस करे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। अगेन याद रखो बेटा कि जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड, मतलब सॉल्व करने से पहले आप उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड, यू हैव टू पुट ऑल योर एफर्ट। और रफ वर्क करना है तो रफ वर्क करो, पेपर पे कुछ लिखना है तो लिखो, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो क्वेश्चन को लेकर। अब चलें जी बात को डिस्कस कर लेते हैं। कह रहे हैं स्ट्रिंग कंटेनिंग अल्फा न्यूमेरिक करेक्ट। एक स्ट्रिंग है कोई, ठीक है, इसे हम बोल देते हैं माई स्ट्रिंग। ठीक है जी, और माई स्ट्रिंग जो है वो उसके अंदर वैल्यू सेव हुई है, सही है जी। चले मान लेते हैं इस बात को। उसके बाद बेटा हमसे क्या बात कर रहा है ये, उसके बाद हमसे ये बात कर रहे हैं सर कि काउंट करना है एंड आउटपुट करना है नंबर ऑफ अक्यूरेंसेस ऑफ ईच वॉवेल। यानी कि जैसे लेट्स सपोज लिखा हुआ है यूसुफ, YOUSUF। अब इसके अंदर ओ वॉवेल्स है, यू वॉवेल्स है, फिर ये वॉवेल, तो हमने इनको काउंट करना है, हर एक वॉवेल को उस स्ट्रिंग के अंदर जो स्ट्रिंग के अंदर आया है। ठीक है, और साथ साथ हमें एक और चीज बोली है इन्होंने,
वो ये है बेटा कि हमसे कहा गया है कि काउंट एंड आउटपुट द नंबर ऑफ अक्यूरेंसेस ऑफ द अदर अल्फाबेटिक करेक्टर, यानी कि जो मैंने यहाँ पर यूसुफ लिखा था, तो एक तो हो गया अल्फाबेट में वॉवेल्स के अंदर ओ, एक हो गया यू, फिर ये हो गया यू। अब ये तो तीन हो गए वॉवेल्स, बाकी वाई, एस और एफ, ये जो है वो वॉवेल्स नहीं, तो इनको भी काउंट करना है। यानी टोटल काउंटिंग कितनी करनी है पहले ये सब, टोटल 6 काउंटिंग करनी है। 5 वॉवेल्स की हो गई और एक जो है वो एक्स्ट्रा जो वॉवेल्स के अलावा अल्फाबेट से उनको काउंट करना। क्वेश्चन को देखें, अगेन समझना जरूरी है। तो एक स्ट्रिंग है, यहाँ पर एक अज्यूम कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन मैंने ऑल्टर किया हुआ है, तो आप अज्यूम कर लें ये स्ट्रिंग है, ठीक है जी। उस स्ट्रिंग को हमने यूज करना है, इसको हम बोल देते हैं दिस स्ट्रिंग, माई स्ट्रिंग। उस माई स्ट्रिंग में से मुझे क्या करना है, उस माई स्ट्रिंग में से बेटा मुझे चेक करना है कि कितने जो है वो वॉवेल्स आए हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ अकेरेंसेज है उनको भी हमने क्या करना है, कैलकुलेट। और बाकी जो अदर अल्फाबेट्स हैं उनको भी हमें क्या करना होगा, यहाँ पर काउंट करना होगा। अच्छा, फिर उसके बाद कह रहा है द स्ट्रिंग में कंटेन बोथ अपर एंड लोअर केस कैरेक्टर्स। अपर और लोअर केस कैरेक्टर जो है बेटा वो इसके अंदर मौजूद होंगे, यानी कैपिटल में भी हो सकता है, कुछ लोअर केस में भी हो सकता है। तो रादर देन कि मैं इसको अलग अलग काउंट करूं या अलग अलग कंपैरिजन करूं, जो स्ट्रिंग से मैं कैरेक्टर सेपरेट करूंगा उसको मैं क्या कर दूंगा, लोअर केस में कन्वर्ट कर दूंगा, या मैं उसको अपर केस में कर दूंगा। और जो कंडीशन लगाऊंगा उसमें मैं अपर केस, यानी कि अगर मैंने जो कैरेक्टर सेपरेट किया है, जैसे फॉर एग्जांपल वाई ओ यू एस यू एम, मैंने वाई को सेपरेट किया, इसको मैं अपर केस करूँ। फिर इसी तरह ओ को मैं सेपरेट करूंगा, इसको भी अपर केस ही करूँ, ताकि मैं कंपैरिजन फिर अपर केस के कैरेक्टर्स के साथ। और अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि जी लोअर में रखना है तो लोअर कर, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। बस फिर आपने कंडीशन में लोअर कैरेक्टर्स लिखे, इन चीजों का आपने याद रखना। अच्छा, फिर बात को आगे लेके चलते हैं सर। उसके बाद क्या बात हो रही है, उसके बाद सर बात हो रही है कि स्ट्रिंग के अंदर अपर केस और लोअर केस भी है। ईच काउंट वैल्यू विल बी स्टोर इन अ यूनिक एलिमेंट ऑफ अ ग्लोबल एरे, 4 काउंट। एक हमारे पास बेटा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ग्लोबल एरे दिया, जिसका नाम क्या है, यहाँ पर 4 काउंट इसका नाम। और ये किस टाइप का बेटा, ये इंटीजर टाइप का हमारे पास एरे। और इसके अंदर बेटा हमारे पास क्या मौजूद है, 6 एलिमेंट्स मौजूद है। तो इसका मतलब ये हो गया, इन्होंने जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बता रहा था कि एरे के अंदर 6 इंडेक्सेस दिए हुए, जस्ट लाइक दिस। 1 2 3 4 5 6। तो एरे साइज इन्होंने मेंशन तो कर दिया है 6, लेकिन ये नहीं बताया है कि एरे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो वी आर गोइंग टू कंसीडर कि हमारे पास जो है वो 0 से स्टार्ट, 1 से स्टार्ट हो रहा होगा, ठीक है जी। हम 1 से कंसीडर कर लेते हैं, जब कुछ नहीं मेंशन होता तो आप 1 एड्रेस, क्योंकि सूडो कोड में 1 से हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो सर एरे दिया हुआ है उसका नाम है 4 काउंट। इसमें बेटा एड्रेसेस में वैल्यूज हैं, एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3, एड्रेस 4, एड्रेस 5 और एड्रेस 6। और इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि हमें जो वॉवेल्स काउंट करने हैं सर, वो हमें किस ऑर्डर में करने हैं, इस ऑर्डर में करने हैं। तो इट मींस कि ए की जो काउंटिंग होगी वो इस लोकेशन पे होगी, बी की काउंट ए इसमें हो जाएगी, ई इसमें हो जाएगी, आई की थर्ड में हम कर लेते हैं, ओ की हम इसमें कर लेते हैं और यू की हम इसमें, है। क्योंकि इसी ऑर्डर में लिखा हुआ है तो हम इसी ऑर्डर को follow। और जो रिमेनिंग करेक्टर्स होंगे बेटा वो हम कहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे। अब क्वेश्चन ये शुरू होता है यहाँ पे कि सर जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग के अंदर इंडिविजुअल कैसे हम करेक्टर्स को काउंट करें। तो बेटा उसके लिए एक तरीका होता है। अब क्योंकि बहुत से बच्चों ने जो वीडियोस देखेंगे उन्होंने ये नहीं पढ़ा है मेड फंक्शन, लेकिन आप लोगों ने ओ लेवल्स के अंदर सब स्ट्रिंग पढ़ा है। जो लेटेस्ट सिलेबस है 2023 का, उसमें उन्होंने सब स्ट्रिंग एल केस यू केस दिया हुआ है। तो वही चीज है, मैं आपको 2 मिनट लगेंगे, मैं अभी बता दूं। बेटा हमारे पास एक मेड का फंक्शन हो, मेड के फंक्शन में 3 पैरामीटर्स होते हैं। एक होता है स्ट्रिंग, यानी कि आप कोई भी एक स्ट्रिंग कंसीडर करिए जिसमें से आपने चीजें सेपरेट कर, ठीक है। फर्स्ट जो होता है वो वेरिएबल होता है, या आप पूरी स्ट्रिंग डायरेक्ट लिख, अगर आपको नहीं मालूम तो आप वो वेरिएबल लिख दें। हम यहाँ पर वेरिएबल कंसीडर करें।
इस वेरिएबल की किस पोजीशन से आपने कैरेक्टर्स उठाने और फिर उसके बाद कितने कैरेक्टर्स उठाने, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से दोगे कि यहाँ पर हम बताते हैं स्टार्ट और यहाँ पे हम क्या बता देते हैं, नंबर बता देते हैं। तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो तीन चीजें आ गई यहाँ पर। एक तरफ बेटा हमारे पास क्या आ गया, स्ट्रिंग आ गया जिसमें से आपने चीजों को सेपरेट करना है। बेटा स्टार्ट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट कैरेक्टर कहाँ से उठाना है, और नम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपने कितने उठाए। तो जैसे सब स्ट्रिंग होता था ओ लेवल्स के अंदर, ये वही चीज है, ठीक है। इसमें कोई न्यू चीज नहीं है। अब मैं आपको एग्जांपल भी करके दिखाऊंगा तो आपको चीजें समझ आए। चलें जी, तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें सेपरेट करना है। और एक और फंक्शन है जो आप लोगों ने ये ओ लेवल्स के अंदर पढ़ा होगा, विच इज लेंथ फंक्शन। क्योंकि इन्होंने इस केस में हमें नहीं बताया है कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, तो हम लूप जो है बेटा वो कहाँ तक चलाएंगे, लेंथ तक चलाएंगे, ठीक है। और हमने लेंथ तक जो है वो एरे को लूप को चलाना होगा ताकि एरे के सारे एलिमेंट्स उठा के हम कहाँ रख लें बेटा, उस एरे के अंदर रख लें स्ट्रिंग में से। तो अब दोनों चीजें समझ आ जाती हैं हमें कि जी ठीक है जी, एक स्ट्रिंग हमारे पास मौजूद है, उस स्ट्रिंग में से चीजों को निकालना है और इंडिविजुअल कैरेक्टर्स निकालने हैं, लूप चलाना है। ये सब चीजें अब आपको एक बनती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो बात को शुरू करते हैं। इन्होंने आउटपुट करने को भी कहा है, ओके। इसके अलावा इन्होंने एरे के अंदर कोई इनिशियलाइजेशन बोली है, each count will be stored in a unique element of a 1D global array, चार count, okay, और of type integer, okay, the array will contain 6 elements, सही है, ओके। तो इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने जो बात की है वो हमें ये कही है कि हमें यहाँ पर मैसेज कोई डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर बल्कि एक काम कर लेते हैं फॉर द सेफ्टी साइड। अगर हमें हमारे पास पहले से यहाँ वैल्यू सेव हुई तो उसको पहले जीरो करें, ठीक है। और उसके बाद फिर आप इसके अंदर क्या करेंगे, डाटा को सेट। आपके पास बेटा सबसे पहले आप कंसीडर कर लें कि आप जो है वो लूप चलाने जा रहे हैं, तो यू आर गोइंग टू राइट डिक्लेयर, ओके। फिर बेटा आप यहाँ पर क्या रख लें, इंडेक्स रख लें। और इंडेक्स की डाटा टाइप क्या हो गई हमारे पास यहाँ पर, इंटीजर हो गई। उसके बाद बेटा जी हमारे पास यहाँ पर एक और डाटा टाइप बनेगी और उसको आप नाम दे दें दिस चार। ये क्योंकि पढ़ा पढ़ा के हमें एमएस भी याद हो जाती है। दिस चार मोस्टली आप देखेंगे एमएस में वर्ड यूज हुआ हुआ है, माई डाटा, माई फाइल, ठीक है, न्यू स्ट्रिंग, माई स्ट्रिंग, ये कॉमन है तो इसीलिए वो हमें भी ये याद है। ठीक है बेटा, तो माई चार आप लिख लें और यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, करेक्टर डाटा टाइप। तो जो पूरी स्ट्रिंग में से इंडिविजुअल कैरेक्टर सेपरेट होंगे बेटा वो कहाँ सेव होंगे, इस जगह पर सेव हो जाएंगे दिस चार। और एक और वेरिएबल आप बना लें और इसके अंदर आप कोई वैल्यू रख लें, अज्यूम कर लें कोई वैल्यू, ठीक है। इसे मैं बोल देता हूँ माई, और माई स्ट्रिंग के अंदर अज्यूम कर लें आप, हम रख लेते हैं पी एस विद एम वाई एम, ठीक है जी। अब इसके अंदर हमारे पास एक वॉवेल आ, ठीक है, चले कोई मसला नहीं है। बाकी रिमेनिंग तो करेक्टर्स हैं, काउंट होंगे। अच्छा अब बेटा लूप चलाते हैं। हम इसे फॉर के लूप से क्या करते हैं, सबसे पहले जीरो इसमें सेट करते हैं क्योंकि ये काउंटर बन रहा है। तो काउंटर की लॉजिक ये होती है, क्योंकि इन्होंने ये तो बता दिया कि एरे जो है वो क्या है हमारे पास ग्लोबली बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, काउंटर का काउंटिंग करने के लिए मैंने जब भी पढ़ाई है मैंने बात बताई है कि जैसे टोटलिंग करो या काउंटिंग करो जीरो से इनिशियलाइज। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू बेटा जी, हम यहाँ पर इंडेक्स की रेंज रख लेते हैं वन से लेके सिक्स तक। और सब के अंदर बेटा हम क्या सेट कर देते हैं,
वैल्यू सेट कर देते हैं 4 काउंट इंडेक्स, और इसमें हमने क्या रख लिया बेटा, 0 रख लिया, और ये हो गया नेक्स्ट। इन्होंने कहा नहीं है, लेकिन हमारी जो प्रैक्टिस होती है बेटा वो यही होती है कि हम जब भी कभी ऐसा करते हैं, हम जब भी हम बात कर रहे होते हैं किसकी, काउंटिंग की, तो हम ये प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं। तो ये हमारी समझ लें एक तरह से प्रैक्टिस। नाउ लेट्स मूव ऑन, और नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी लूप, जो कि क्या करेगा जी, वो हमारे पास वैल्यूज को उठा के इंडेक्स का बेटा, इंडेक्स वेरिएबल रख लिया, 1 से लेके बेटा कहाँ तक चलाएंगे हम, लेंथ। अब लेंथ फंक्शन भी आप लोगों ने ऑलरेडी ओ लेवल्स के अंदर पढ़ा हुआ है कि ये नंबर ऑफ करेक्टर्स काउंट है। तो क्योंकि अरे मेरे पास जो वेरिएबल है वो माई स्ट्रिंग है, हम माई स्ट्रिंग को यूज कर रहे हैं, तो माई स्ट्रिंग के अंदर टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने हैं? अगर स्पेस होते तो स्पेस भी काउंट करता है, ये याद रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये लूप कितनी बार चलेगा बेटा, 9 टाइम चलेगा। अब इन 9 टाइम चल के एक एक करेक्टर को हमने क्या करना है, सेपरेट करना है। सेपरेट करके हमने इफ का चेक, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास जगह जो है वो कम पड़ रही है, तो हम इसको यहाँ से कट करके यहाँ से कंटिन्यू कर, ठीक है जी, ताकि वो हमारा जो कोड है वो कंप्लीट होना चाहिए। चले जी, यहाँ से स्टार्ट कर लिया। उसके बाद आप क्या करोगे बेटा, अब इसके अंदर तो माई स्ट्रिंग के अंदर तो कंप्लीट स्ट्रिंग मौजूद है, सी एस विद एम बाय। तो व्हाट शुड आई डू, उसके लिए फिर बेटा आप लॉजिक लगाओगे। लॉजिक ये होगी कि जो मैंने दिस चार वेरिएबल बनाया था ना, जो दिस चार वेरिएबल बनाया था, उस दिस चार वेरिएबल पे मैं एक एक करेक्टर उठाऊंगा, सेपरेट करूंगा, सेपरेट करके मैं उसको कंपेयर करूँ। अगर वो ए है तो वो इंडेक्स 1 को अपडेट करेगा, +1 करेगा एरे की। अगर वो 2 है, सेकंड को अपडेट करेगा, 3 है तो 3 को अपडेट करेगा। अब हम बेटा यहाँ पर क्या करेंगे, मेट का फंक्शन लगाएंगे। और लेकिन मेट के फंक्शन से पहले एक और चीज, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि यहाँ पर अपर केस है या लोअर केस है। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको कंडीशंस बढ़ानी पड़े। तो इट इज रिकमेंडेड कि आप क्या करो बेटा, कंडीशंस जो है वो आप लगा लो, क्योंकि फिर अपर केस और लोअर केस को कंपेयर करना मुश्किल होगा ना। कैपिटल ए अगर मैं लिखूंगा तो लोअर ए आएगा, तो वो तो काउंट नहीं होगा। तो हमें यहाँ पर सबको ही जो है वो अपर केस कर लेना चाहिए, तो इसको हम कह देते हैं यू केस, अपर केस कर देते हैं। मैं अपर केस काउंट करा लूँ। और किसको अपर केस करना है, मिड से जो करेक्टर है। और मिड से करेक्टर हमें सेपरेट करने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, माई स्ट्रिंग। अब इस माई स्ट्रिंग में सी एस विद एम्पायर में, उसके बाद बेटा हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंडेक्स। अब इंडेक्स की वैल्यू फर्स्ट टाइम पे क्या होगी, 1 होगी, तो फर्स्ट कैरेक्टर उठेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या बताया, 1 बताया, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 1। सेकेंड टाइम पर इंडेक्स की वैल्यू 2 होगी, लेकिन कितने कैरेक्टर उठेंगे, 1। तो हर बार जो है वो यहाँ पर क्या हो रहा होगा बेटा, एक एक कैरेक्टर्स आउट हो रहा होगा। उसके बाद हम केस ऑफ अदरवाइज लगा सकते हैं, इफ से भी हो जाएगा, लेकिन इफ से ना बहुत ज्यादा इटरेशन, बहुत ज्यादा वो हो जाती है, इंडेंटेशन बहुत ज्यादा होती है। तो इट इज रिकमेंडेड कि जब इस तरह का केस है तो आप डायरेक्टली केस ऑफ अदरवाइज लगा लें। तो आप लिखेंगे बेटा केस ऑफ दिस चार्ट, क्योंकि कंडीशन इसके ऊपर लगनी है, दिस चार्ट। अब ये दिस चार अगर ए हो तो बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 काउंट का इंडेक्स 1 अपडेट हो जाएगा। सही है बेटा, तो ये पूरी की पूरी जो लॉजिक है आपकी, ये मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ए ई आई ओ यू, ठीक है बेटा, यहाँ पर आप लिख दें ई आई ओ यू।
ठीक है बेटा। अब आपको नहीं मालूम बाकी रिमेनिंग करेक्टर्स, बाकी रिमेनिंग जो है वो ए से लेके जी तक जितने भी होंगे वो सब कहाँ चले जाएंगे, यहाँ। तो इसका तरीका ये है कि आप लिख दें ए टू जी, दैट्स इट। बाकी जो अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनकी लोकेशन एरे की, क्योंकि इंडेक्स हमने अपडेट करने हैं ना बेटा। अगर ई होगा तो सेकंड इंडेक्स अपडेट होगा, अगर बेटा आई होगा तो थर्ड इंडेक्स अपडेट होगा, ओ होगा तो फोर एड्रेस अपडेट होगा, इसी तरह से बेटा सर फिफ्थ। जी जी बोले। सर तो जो ए टू जी का है, हम्म। ये तो ई आई ओ यू अगर आया तो फिर वो 4 काउंट 6 आगे नहीं बढ़ेगा। असल में होता ये है कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होता है, हमारे यहाँ तो पाइथन में से हम मोस्टली इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होते। इसमें होता ये है कि जब आपके पास ए आ जाता है ना, तो नीचे वाले केसेस चलते ही नहीं। तो यहाँ पर जो बेसिकली रेंज दी है वो ये है कि ए तो ऑलरेडी ऑब्सोलीट हो चुका होगा, यानी ए होगा ही नहीं। अगर ए होता तो वो यहाँ पर पहुंचेगा ही नहीं। इसी तरह से अगर ई होता तो वो यहाँ पर पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि ये ए से लेके जी तक कवर कर रहा है। ए से लेके ए, ई, आई, ओ, यू, इनमें से कोई भी होगा तो वो यहीं पर ही खत्म हो चुका, फिर वो उसके बाद बाहर चला जाएगा। लेकिन अगर इनमें से कोई भी नहीं होगा तो ये चलेगा। गॉट माय पॉइंट? जी सर। जी, ये इसकी लॉजिक है। बेसिकली ये सी लैंग्वेज के अंदर इम्प्लीमेंट होता है। क्योंकि हमारे पास जो है वो असल में सी लैंग्वेज हमारे सिलेबस में नहीं है। सी लैंग्वेज में ये बहुत कॉमनली यूज होने वाला स्ट्रक्चर है। हम लोग वहां पर यही करते हैं कि ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, जो कि प्रोग्राम को क्या कर देता है, एंड कर देता है। जैसे ही जो है वो हमारे पास सिचुएशन ऐसी होती है कि हम हमें वैल्यू मिलती है, तो हम प्रोग्राम को क्या कर देते हैं बेटा, टर्मिनेट। यानी जो आपका एंड केस है वो आपका एंड हो जाता है। ओके। अब उसके बाद अच्छा एक चीज ये भी है, आप ये भी कर सकते हैं कि अदरवाइज लगा ए, ई, आई, ओ, यू लगाकर आप अदरवाइज करके सिक्स वाले को अपडेट कर दें, तो वो भी गलत नहीं होगा। लेकिन बस उसमें ये है कि इन्होंने अगर कोई करेक्टर दे दिया, जैसे लेट सपोज इन्होंने हैश दे दिया, क्वेश्चन मार्क दे दिया, तो वो भी फिर इसके अंदर काउंट होगा, जबकि इन्होंने सिर्फ क्या कहा है, अल्फाबेट्स काउंट कर। तो ये लॉजिक जो है ना वो आपकी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि वो गलत हो। ठीक है जी, बाकी यही सारा कोड आप कॉपी करके, ये सारा कोड सर आप कॉपी करें यहाँ से, और उसके बाद हम चार काउंट को यहाँ पर क्या कर देंगे बेटा, प्रिंट कर देंगे। जो हमने एरे के अंदर सारी चीजें रखी थी, बस उसमें फर्क ये होगा कि यहाँ से हम इसे आउटपुट, यहाँ से इसको यहाँ लिखेंगे और इसके साथ हम आउटपुट लिखेंगे। ठीक है बेटा, तो दैट्स हाउ इट इज। जो एरे में सारी चीजें आई थी वो सबकी सब क्या हो जाएंगी यहाँ पर आउट। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा बेटा। अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, यानी कि जो हमारे पास एएस के पास पेपर्स हैं उसी से रिलेवेंट हम बात करेंगे यहाँ पे। तो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन हमारे सामने है। कॉपी। ये भी अगेन पास्ट पेपर का ही क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें इन्होंने एक बात बोली है हमसे, यानी इसके अंदर हमने करना क्या है, यहाँ पर हम सबसे पहले तो मतलब पास्ट पेपर क्वेश्चन की हेडिंग यहाँ ऐड कर लेते हैं। अब बेटा क्वेश्चन में क्या बात की जा रही है, सबसे पहले ये अंडरस्टैंड कर। कह रहा है स्टूडेंट इज लर्निंग अबाउट एरेज, यानी एक स्टूडेंट है जो एरेज के बारे में पढ़ रहा है। फिर कह रहा है कि शी वॉन्ट्स टू राइट अ प्रोग्राम, वो प्रोग्राम लिखना चाह रही है। डिक्लेयर अ वन डी एरे, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा बेटा, आर नाम। और इसके अंदर जो रेंज दी हुई है बेटा वो कितने एलिमेंट्स की है, 100 एलिमेंट्स की रेंज। यानी आर नम जो है बेटा वो क्या है, ये कह रहे हैं जिसके अंदर जो आप कह सकते हो कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट सेव हो सकते हैं वो 100 सेव हो सकते हैं। और इसके अंदर जो डाटा टाइप बेटा आपने रखी हुई है वो क्या रखी हुई है, इंटीजर है। तो तीन चीजें हमें यहाँ पर क्लियर हो जाती हैं। एक वन डायमेंशनल एरे है,
जिसका नाम अर्नब है, 100 एलिमेंट्स है बेटा, और उसमें इंटीजर वैल्यूज स्टोर। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। आगे चले बेटा, कह रहे हैं असाइन ईच एलिमेंट अ रैंडम वैल्यू बिटवीन 1 to 200 इंक्लूड। अब हमने करना क्या है, अब इस 100 के एलिमेंट के अंदर हमने 1 से लेके 200 तक वैल्यू सेव करना। साथ साथ इन्होंने क्या बात बोली है बेटा, इन्होंने बोला इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब ये है कि 1 भी स्टोर हो सकता है और 200 भी स्टोर हो सकता है। तो 1 से लेके 200 तक वैल्यूज जो है वो हमने क्या करनी है बेटा, इसके अंदर सेव करनी है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि काउंट एंड आउटपुट हाउ मेनी नंबर्स आर जनरेटेड बिटवीन 66 एंड 173 इंक्लूसिव। यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर ये कह रहा है कि अब जो आप 1 से लेके 200 तक नंबर जनरेट करवाओगे वो आप एरे के अंदर सेव करोगे, और ये काउंट करोगे कि कितने नंबर्स जो जनरेट हुए हैं वो 66 से लेकर 173 के दरमियान में हैं, और इनको वो क्या बोल रहा है, इंक्लूसिव बोल। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर हमारे पास 3 टास्क हैं जो हमने क्या करने, परफॉर्म करने। पहला टास्क बेटा क्या हो गया कि हमने जो है वो एक 1 डायमेंशनल एरे डिक्लेयर करना है। वी हैव टू राइट अ प्रोग्राम टू डिक्लेयर बोला है, तो वी हैव टू डिक्लेयर, राइट डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। उसके बाद उसमें बेटा हम लोग क्या करेंगे, 100 एलिमेंट्स का साइज रखा हुआ होगा, उसमें हम इंटीजर डाटा सेव करेंगे। और कहाँ से करेंगे बेटा, रैंडम वैल्यूज करेंगे। अब यहाँ पर जो एक अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी होती है बेटा, वो ये करनी होती है कि आपके पास जब भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो खास तौर पे आउट ऑफ बॉक्स होते हैं, यानी उसमें क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ होता है कि रैंडम का फंक्शन यूज करें, या आपको कोई और फंक्शन लगवाने को वो कहता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप उसके साथ इंसर्ट शीट जो एग्जाम में आपको दी जाती है, यू मस्ट नीड टू चेक। उसके अंदर बहुत से क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं और विद एग्जांपल दिए हुए। जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी कि मिड का फंक्शन लगता है, तो ये मिड के फंक्शन की डिटेल इन्होंने पूरी दी हुई है, ठीक है। इसी तरह लेंथ हो गया, एल केस हो गया, यू केस हो गया, टू अपर टू लोअर हो गया, इज नम एस की, नाउ देयर इज अ रैंडम। अब ये जो रैंडम का फंक्शन है बेटा, ये RAND के नाम से इन्होंने लिखा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो वैल्यू जनरेट हो रही होंगी वो कहाँ से होंगी बेटा, वो रैंडम नंबर जनरेट होंगी। और जो रैंडम वैल्यूज बेटा जनरेट हो रही होंगी वो कहाँ से हो रही होंगी, 0 से हो रही होंगी। यानी इन्होंने देखे पैरामीटर के अंदर क्या लिखा हुआ है, पैरामीटर के अंदर इन्होंने एक्स की वैल्यू लिखी। एक्स की वैल्यू का यहाँ पर मतलब ये है कि ये जो वैल्यूज इसमें स्टोर होंगी वो 0 से लेकर एक्स तक होंगी, लेकिन एक्स जो है वो इंक्लूड नहीं होगा। इसका मतलब ये कि अगर आपने लिखा हुआ है 36, तो 35.9 तक वैल्यू जनरेट होगी, 36 नहीं जनरेट होगी। इसका मतलब एक लेसर आप रखें, ठीक है बेटा। तो जब भी आप इसे रैंडम के फंक्शन को कॉल करोगे और आप इसे बताओगे कि जी मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक नंबर जनरेट करना है, तो या बल्कि स्टार्ट तो आप नहीं बता रहे हो, या सिर्फ एंड बता रहे हो, ये भी आप याद रखें। इसके अंदर इन्होंने कहा है कि अगर मैं लिख रहा हूँ एक्स, यानी मैंने लिखा 5, तो इसका मतलब ये होगा कि 0 से लेकर ये 4.9 तक वैल्यू जनरेट करके, अगर आप एक्स इसको रखते हैं तो, ठीक है। तो ये चीज जो है ना बड़ी जरूरी है समझना कि यहाँ पर बात हो क्या रही। तो रैंडम का फंक्शन बेटा अगर आपको समझ आ गया है कि ये 0 से लेकर स्टार्ट करता है और कहाँ तक जाता है, 4.9, अगर आपने 5 दिया। अब हमारे केस में क्या हो रहा है कि हमें तो 1 से चाहिए, हमें तो उसने ये कहा ही नहीं कि 0 से स्टार्ट करें, हमें उसने बोला है कि 1 से स्टार्ट करें और 200 तक चले जाए। इसका मतलब ये है कि मुझे 201 तक जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो अभी हम लॉजिक बनाते हैं कि क्या इसकी जो है वो लॉजिक हो सकती है, क्या हमारे पास इसका तरीकेकार होगा। सबसे पहले तो बात करते हैं कि डिक्लेरेशन क्या होगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक और फंक्शन भी मैं आपको बता दूं, बिकॉज आई एम कंसीडरिंग कि ये भी यूज हो सकता है। वो फंक्शन बेटा INT फंक्शन। INT फंक्शन बेटा क्या होता है, इसको आप कोई रियल वैल्यू देते हो तो ये रिटर्न करता है इंटीजर के। जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिखा INT 2.9, तो बेटा ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा 2। अब बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि सर ये तो राउंड ऑफ कर रहा है। बेटा ये राउंड ऑफ नहीं कर रहा, सिर्फ ये पॉइंट से पहले की वैल्यू दी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपने समझा। जैसे इन्होंने एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है कि INT के साथ अगर मैं लिखता हूँ 27.5415, तो बेटा ये क्या रिटर्न करेगा, 27 रिटर्न करेगा, ठीक है। पॉइंट के बाद की जो वैल्यूज होंगी उनको वो क्या कर देगा, हटा देगा। तो सर ये बात भी आपको जो है वो बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए। चले सर, अब बात को डिस्कस करना शुरू करते हैं
कि किस तरह से हमें जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है जी। सबसे पहले क्वेश्चन को एक दफा रीड कर लें आप लोग भी, ताकि आपके लिए समझना आसान हो। तो होपफुली बेटा आप लोगों ने जो है ना ये रीड कर लिया होगा क्वेश्चन। अब सबसे पहले बात शुरू कहाँ से होगी बेटा, डिक्लेरेशन। तो इसके अंदर हमें जो है वो डिक्लेरेशन करनी है। मैं बेटा बता दूंगा, क्लास के एंड पे मुझसे पूछ लेना, सही। तो सबसे पहले बेटा बात शुरू कहाँ से होगी, डिक्लेयर से। आई हैव टू राइट डिक्लेयर ओवर हियर, और हम एरे को डिक्लेयर कर लेते हैं। एरे की डिक्लेरेशन मैंने आपको क्या सिखाई थी, डिक्लेयर आर नम, और उसके बाद हम बात करेंगे बेटा एरे। उसके बाद उसकी रेंज आ जाएगी बेटा, 1 से लेके हमें कितना बोला था इसने, 100। और उसके बाद बेटा डाटा टाइप क्या बोली थी इसने, इंटीजर बोली थी। उसके बाद बेटा हमें क्या करना है, हमें लूप चलाना है। हमें लूप चलाना है तो डेफिनेटली हमें एक इंडेक्स का वेरिएबल चाहिए होगा, ठीक है। हमें फिर साथ साथ काउंटिंग भी करनी है, नम काउंट बोल देते हैं उसको हम, कि जितने टाइम नंबर 66 से लेके 173 तक जनरेट। तो आई विल राइट डिक्लेयर इंडेक्स कॉमा नम काउंट। और इन सब की डाटा टाइप जो है बेटा वो हम क्या रख लेंगे यहाँ पे, फंक्शन क्या रखेंगे। अब उसके बाद बेटा जी क्या करना है, उसके बाद हमने करना है ये है कि नम काउंट, अभी क्योंकि हमने काउंट किया ही नहीं है, अभी तो हमें मालूम ही नहीं है कि कितने नंबर्स जो है वो जनरेट हुए हैं, तो उसको हम क्या रख लेंगे, स्ट्रेट अवे 0 रख लेंगे, ठीक है। अब आगे बात को लेके चलेंगे, और इसको फॉर लूप से ही करते हैं सिंपल। और फॉर लूप क्योंकि हमें ऑलरेडी चीजें मालूम है, इंडेक्स और इसकी रेंज बेटा हम रख लेंगे 1 से लेके कहाँ तक, 200 तक, ठीक है। सॉरी 100 तक, रेंज हमें 100 दी हुई है ना यहाँ पे, ठीक है जी। अब ये लूप जो है बेटा वो 1 से लेके कहाँ तक चलेगा, 100 तक। 100 तक चलने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे आर नम के एरे के अंदर क्या करनी है, वैल्यू स्टोर करनी है। वैल्यू जनरेट कहाँ से होगी बेटा, रैंडम के फंक्शन से। अब जो क्वेश्चन है वो ये है, यही इसी के ही नंबर समझ लें सबसे ज्यादा इस क्वेश्चन के अंदर, ये यही लॉजिक मेन है। अगर ये समझ आ गई, बाकी तो इफ का चेक लगा के आप काउंट कर लोगे कि एरे के अंदर कितने नंबर 66 और 66 से ग्रेटर है, और 173 और 173 से कम है, वो तो आप सिंपल इफ का चेक। असल जो गेम है वो यही है, असल जो कैच है वो यही है कि आप यहाँ क्या लिखेंगे, आर नम इंडेक्स, क्योंकि अभी इंडेक्स की वैल्यू 1 होगी तो फर्स्ट लोकेशन के ऊपर डाटा जाएगा। फिर जब लूप दोबारा चलेगा, ठीक है, जब इंडेक्स की वैल्यू 2 होगी तो आर नम की सेकंड लोकेशन पे डाटा जाएगा। आप अज्यूम कर लो कि ये क्या दिया हुआ है, आर नम दिया हुआ है। तो जब हम इंडेक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पर भी 1 होगा डेफिनेटली, तो जो जनरेट होगी वैल्यू वो यहाँ पर आएगी। फिर जब इंडेक्स की वैल्यू 2 हो चुकी होगी तो इंडेक्स 2 डाटा इस लोकेशन पे जाएगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है जो आपको होनी चाहिए। तो अब इसका मतलब ये है कि हम ये तो बात समझ आ गई हमें कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर वैल्यू असाइन। रैंडम का मतलब ये है कि हम यहाँ पर जब जो भी नंबर लिखेंगे वो 0 से स्टार्ट है, तो मुझे उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। अब मैं +1 अगर कर रहा हूँ तो फिर जो भी नंबर जनरेट होगा वो फिर 1 से लेके कहाँ तक जनरेट हो रहा होगा, 1 से लेके 201 तक जनरेट हो जाएगा। तो मुझे जो रेंज देनी चाहिए वो कितनी देनी चाहिए, वो रेंज देनी चाहिए मुझे, लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ 200। तो 200 से क्या होगा, 200 तक जो नंबर है 200 तक तो जनरेट हो नहीं रहे ना यहाँ पे, ये बात समझनी है आप। इसको आप किस तरह से समझेंगे, इसको आप इस तरह से समझे, मैं रफ वर्क करूँ। बेटा देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर R&D, ठीक है। अगर मैंने यहाँ लिखा 200, तो 0 से लेके कहाँ तक नंबर जनरेट होंगे, 199.9। अच्छा, अब अगर मैं इसको इंटीजर में पास करूंगा, क्योंकि डेफिनेटली मुझे तो आंसर जो चाहिए वो
आईएनटी में चाहिए, तो मुझे आईएनटी का फंक्शन यहाँ पर लगाना। जब मैं आईएनटी का फंक्शन लगाऊंगा तो जो नंबर बनेगा वो 0 से लेके कहाँ तक बनेगा, 199 तक बनेगा। ठीक है, मिनिमम नंबर 0 होगा और मैक्सिमम नंबर, अगर रियल की बात करेंगे, देखिए ये जो है ना, ये रियल की एग्जाम्पल, रियल में ये सिनेरियो होगा, रैंडम नंबर क्योंकि रियल में रिटर्न करता है पहले, ये देखें, रैंडम नंबर जो है वो रिटर्न करता है रियल के, तो इसका मतलब ये 0 से स्टार्ट करेगा और कहाँ तक जाएगा, 199.9999। और जब मैं इसको आईएनटी के साथ रैंडम फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये 0 से लेके कहाँ तक चला गया, 199 तक चला गया। तो इसका मतलब मैं ये कर सकता हूँ कि मैं ये 200 तो लिखूंगा, लेकिन साथ साथ में क्या लिख दूं, +1। तो 0 से लेकर 199 तक वैल्यू आएगी, और जब मैं +1 करूंगा तो मिनिमम जो वैल्यू जनरेट होगी वो 0 होगी, अगर तो 0 के साथ 1 होके क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। और अगर हायर वैल्यू 99 आई, उसके साथ भी +1 बन के ये क्या बन जाएगा, 200 बन जाएगा। तो 1 से लेके 200 तक सारी वैल्यूज इसमें क्या हो जाएंगी, असाइन हो जाएंगी। ठीक है, तो ये एक बड़ी सिंपल सी लॉजिक है। अगर आपको ये चीज क्लियर हो जाती है तो फिर हम आगे चलें। मुझे बता दें आरम, अलिशबा बेटा, कोई मसला अगर यहाँ पर है तो। देखो रैंडम नंबर जो है ना वो रिटर्न करेगा पॉइंट में। मैं जब आईएनटी लगाऊंगा तो इसको होल नंबर बना लूंगा मैं। आईएनटी लगाने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको +1। तो मिनिमम नंबर 0 आया होगा, +1 होने से वो 1 बन जाएगा। और हायर नंबर, हाईएस्ट नंबर जो आ सकता है वो 199 आ सकता है। ठीक है, तो उसको भी +1 करके हम क्या बना लेंगे, 200 बना लेंगे। तो ये लॉजिक क्लियर हो गई है। इज देयर एनीथिंग विच इज नॉट क्लियर? अगर ऐसा है तो मुझे बताएं, अदरवाइज फिर हम आगे चलते हैं कि जी हम यहाँ पर लगाएंगे आईएनटी, फिर हम बेटा यहाँ पे लगाएंगे रैंडम फंक्शन, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 200। और इसको इसके साथ हम क्या कर देंगे बेटा जी, प्लस कर, दैट्स इट। अब ये जो नंबर जनरेट हुआ है, ये नंबर सर हमारे पास, ये नंबर जनरेट होने के बाद अब एक इसका चेक लगाना है हमने कि अगर हमारे पास जो आर नंबर है, इंडेक्स वही रहेगा जो यूज हो रहा है, अगर वो बेटा 66 या उससे ग्रेटर है, एंड आर नंबर इंडेक्स लेसर देन क्या था सर क्वेश्चन में, 173। तो अगर ये सिचुएशन होगी तो हम क्या करेंगे बेटा, जो नम काउंट हम बना रहे थे उसको हम अपडेट करें। नम काउंट इज इक्वल टू नम काउंट, और उसके बाद बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंड इफ आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा सर आपके पास, नेक्स्ट के साथ हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, इंडेक्स लिख देंगे। ओके, और फिर उसके बाद बेटा हमारे पास ये जो सारे के सारे काउंटर्स थे वो अपडेट होंगे, यानी नम काउंट जो उसने किया है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाए। ओके, दैट्स इट। मैं आपको यही तो बता रहा हूँ अरहम, कि अगर मैं यहाँ पर ये लिखूंगा आर नम काउंट, तो रैंडम रियल में वैल्यू देता है और एक्स इंक्लूड नहीं करता। रैंडम के फंक्शन में जब हम 200 देंगे तो लोएस्ट वैल्यू 0 और हाईएस्ट वैल्यू 199 होगी, 99.99 होगी। और हमें इंटीजर में चाहिए, तो जब हम इंटीजर लगाएंगे तो ये 0 से लेके 199 बन जाएगी। 200 तो आई नहीं, हमें तो 200 तक चाहिए। रैंडम के अंदर इंटीजर कैसे लगाओगे बेटा, वो तो फंक्शन इटसेल्फ एक कॉल होगा, उस फंक्शन को कॉल करने के बाद अप्लाई करोगे ना कोई और चीज आप। समझो मेरी बात।
आपके पास जो नंबर बन रहा होगा मैक्सिमम वो 199 बन रहा होगा अगर हम उसे आईएनटी करेंगे, क्योंकि आईएनटी करना तो हमारी मजबूरी है, क्योंकि एरे में सेव करना है और एरे की डाटा टाइप इंटीजर है। तो अगर मैं एरे की डाटा टाइप इंटीजर नहीं रखता तो चले हो जाता काम, लेकिन एरे की डाटा टाइप इंटीजर है, सो आई हैव टू कन्वर्ट रियल टू इंटीजर। लेकिन जब मैं रियल का नंबर को, क्योंकि 99.99 है, उसको जब मैं इंटीजर में लेकर आ रहा हूँ तो 199 बन रहा है। मुझे जो रैंडम नंबर जनरेट करने हैं वो 1 से लेकर 200 तक करने हैं। तो जीरो भी नहीं होना चाहिए रैंडम नंबर के अंदर, तो मुझे +1 यहाँ पर लाजमी करना पड़ेगा। +1 करूंगा तभी तो 1 से लेकर 200 तक नंबर जनरेट हो। ठीक है। सो ये जो लॉजिक थी बेटा, ये हमने आज की क्लास में, और जो लास्ट हमारी क्लास थी उसमें हमने ये प्रैक्टिस कर ली है। पास्ट पेपर के क्वेश्चन हमें समझ आ गया कि किस तरह से एरे के क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं, और आते हैं डेफिनेटली। अब हमने नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है ना, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने बात करनी होगी 2D एरे के ऊपर। तो कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज़ है तो पूछ लें, अदरवाइज हम क्लास अपनी यहीं पे रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह।